हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर चौधरी। टॉपिक हमने लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है, ज़्यादा नहीं लिया है, नेट पे ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग में आपको बता दूं, तीन तरह के कॉम्प्लेक्स हैं: एनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल। एनायनिक क्या होते हैं? जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायनिक होते हैं। जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे पॉजिटिव होता है वो कैटायनिक होते हैं। यहाँ पे देखिए ML6। तो जो ML6 है, L जो है वो लीगेंड्स हैं। लीगेंड्स क्या है? विच हैव टेंडेंसी टू लिगेट, जिनकी टेंडेंसी है जुड़ जाने की सेंट्रल एटम से। तो यहाँ पे आयरन हमारा सेंट्रल एटम है। यहाँ देखिए Fe के साथ में 6 CN जुड़े हुए हैं। तो एक CN लेता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 CN लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन वो लेंगे। और चार पोटेशियम है बाहर, वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो 4 माइनस आ गया। इस कॉम्प्लेक्स को 4 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम द्वारा दिए जा रहे हैं, तो ये हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो आयरन 2 दे रहा होगा, 6 CN रिक्वायर्ड 6 इलेक्ट्रॉन, तो आयरन 2 दे रहा होगा क्योंकि 4 तो बाहर से आ रहे हैं। तो मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूँ, आयरन की 2 है। तो इस आयरन को लिखा गया सेंट्रल एटम और आयन। ये सेंट्रल एटम भी हो सकता है कभी कभी, यहाँ तो आयन है, इस पर चार्ज है। किसी कॉम्प्लेक्स में एटम भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल देखिए, K4 FeCN6 लिखा मैंने, मान लो। तो ये है कि यहाँ पे पोटेशियम दे रहे 4 इलेक्ट्रॉन, 6 CN 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो आयरन हमारा 2 दे रहा होगा। ठीक है, इसका नेमिंग का देखते हैं हम, नेमिंग का क्या रहेगा। तो अगर मान लो कॉम्प्लेक्स मैंने दिया है, जैसे K4 लिया तो पर ऐसे ले लिया नीचे K3 FeCN6 ले लिया। तो सबसे पहले ये कैटायन है, बाद में एनायन है। तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज है, वो एनायन है। यहाँ पोटेशियम कैटायन है, तो नाम हमेशा पहले कैटायन का लिखा जाता है फिर एनायन का, ये रूल रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखा जाएगा पोटेशियम का नाम, तो नेम ऑफ मेटल विदाउट इट्स नंबर। नाम लिखोगे, उसका नंबर नहीं लिखोगे। जैसे पोटेशियम लिखोगे लेकिन ट्राई पोटेशियम नहीं लिखोगे आप। फिर हम एंटर कर जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। यहाँ आएगा नेम ऑफ लिगेंड्स विद नंबर, लिगेंड का नाम नंबर के साथ। जैसे CN का नाम होता है साइनो या साइनाइडो, कुछ भी आप लिख सकते हो। हेक्सा 6 है तो हेक्सा साइनाइडो बन जाएगा। फिर नाम आता है सेंट्रल एटम का, नेम ऑफ सेंट्रल एटम विद ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। आइए देखते हैं। यहाँ पे एक पोटेशियम दे रहा था 1 इलेक्ट्रॉन, 3 देंगे 3। आयरन को क्या मान लेता हूँ? X मान लेता हूँ, +6 × -1 साइनाइड, एक साइनाइड 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो X बराबर 3, यानी आयरन की स्टेट यहाँ पे 3 आ गई। तो नाम लिखा जाएगा पोटेशियम हेक्सा। हेक्सा क्यों आया? 6 लिगेंड थे, तो हेक्सा साइनोफेरेट 3, तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 3 इसका नाम हो गया। और देखिए, और मैं नोट में लिखा हुआ है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन, अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स होगा, द नेम ऑफ मेटल एंड्स विद द सफिक्स 8, आखिरी में 8 आ जाएगा। जैसे आप देखो ऊपर आयरन था Fe, तो मैंने उसे फेरेट लिखा। ऐसे अगर कहीं कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट लिखते, जिंक होता तो जिंकेट। एग्जाम्पल देखिए आप, अगला कॉम्प्लेक्स है K2ZnOH का 4। तो एक OH तो लेता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 OH लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो जिंक यहाँ पे 2 दे रहा होगा। तो मैंने X मान के उसे नीचे निकाल लिया, 2 × +1 + X + 4 × -1 बराबर 0, X बराबर 2। यहाँ पे जिंक की स्टेट +2 है। तो मैंने बताया पहले बाहर वाले मेटल का नाम आता है काउंटर आयन का विदाउट नंबर, तो लिखोगे पोटेशियम, डाई पोटेशियम नहीं, खाली पोटेशियम। फिर स्पेयर में एंटर कर गए तो पहले लिगेंड्स का नाम आएगा, क्या होगा? टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2 यहाँ पे नाम आ जाएगा। और एग्जांपल देखिए, मैं लिखा K3Al C2O4, ये हमारा ऑक्सिलेट आयन होता है। तो एक ऑक्सिलेट आयन लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, जिस पर चार्ज होता है 2-। तो देखो 3 पोटेशियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, एल्यूमिनियम को X मान लो, और 3 ऑक्सिलेट आयन लगे थे, हर कोई लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो जाएगा -6, तो आएगा +3, यानी एल्यूमिनियम यहाँ पे दे रहा होगा 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे? 3 दे रहा है पोटेशियम, 3 दे रहा होगा एल्यूमिनियम, तो 6 मिल पा रहे होंगे ऑक्सिलेट को। ऑक्सिलेट क्या है? लीगेंड है, किससे जुड़ा हुआ है? एल्यूमिनियम से। इस कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा? 3 चार्ज, 3 -3 क्यों होगा? क्योंकि 3 पोटेशियम इस कॉम्प्लेक्स को 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्योंकि ऑक्सिलेट एल्यूमिनियम से आगे जुड़ा था, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और एल्यूमिनियम के पास कुल 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो नाम लिखा जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, क्योंकि 3 ऑक्सिलेट था यहाँ पे। फिर सेंट्रल एटम का नाम एल्यूमिनेट लिखा जाएगा 3, ये इसकी नेमिंग रही। देखिए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक हो, यानी ये कोई काउंटर आयन बाहर लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स हमारा पहले आ रहा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट अब पहले आ रहा है, क्या हो गया? कैटायन। पहले स्क्वायर ब्रैकेट बाद में आ रहा था, तो क्या हो गया हमारा? एनायन। तो यहाँ देखिए COCl2, 4 अमोनिया और Cl, पर अमोनिया जब अंदर लगा हुआ है एज अ लीगेंड तो उसे अमीन कहा जाता है। तो लीगेंड जब कोई बनता है उसका नाम बदल जाता है। जैसे Cl है तो उसे क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्लोराइडो बोला जाता है, और पुराने बुक्स में कई जगह क्लोरो भी लिखा मिलेगा। तो क्लोरो क्लोराइडो दोनों आप नाम यूज़ कर सकते हो, हालांकि NCERT में क्लोराइडो लिखा होता है। तो आप देखिए
यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये बाहर वाला Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कुल मिला के कोबाल्ट हो जाएगा +3। तो कोबाल्ट की स्टेट यहाँ +3 है, इस ऐसे समझ लो आप। यहाँ कोबाल्ट पे 2 Cl लगे हुए हैं, 4 अमोनिया है, अमोनिया 0 चार्ज न्यूट्रल है, 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक ये बाहर वाला लेगा। बाहर मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी है, पानी में जाने पे आयनाइज हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा Cl नेगेटिव, इसलिए मैंने इसे दिखाया डॉटेड लाइन से। ये परमानेंट बॉन्ड नहीं होता, ये आयनिक इंट्रैक्शन है। यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में से एक इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, किसके द्वारा? Cl नेगेटिव द्वारा। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में नाम नॉर्मल लिखा जाता है, मैंने बताया ये कैटायन है, Cl एनायन है। कोबाल्ट को X मानूंगा, 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, अमोनिया 0 हो जाएगा, ये Cl -1 हो जाएगा, बराबर 0, X बराबर 3, यानी कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आप बिना X लगाए भी डायरेक्ट भी उसे निकाल सकते हो मैथमेटिकली। एक बात नोट करना, जब एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो नेम जो होगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 लिगेंड है, Cl भी और NH3 एमीन भी है, तो अल्फ़ाबेट में एमीन पहले आता है A। टेट्रा का T नहीं देखोगे आप, नंबर का अल्फ़ाबेट नहीं देखोगे, अल्फ़ाबेट देखोगे लिगेंड का, तो एमीन पहले आता है A, क्लोरिडो C बाद में आता है, तो पहले टेट्रामीन लिखा जाएगा। तरीका इसका वही है। तो पहले क्या करेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड्स विद नंबर, क्योंकि पहले स्पेयर दिया हुआ है ना, स्पेयर में लिगेंड्स का नाम नंबर के साथ, फिर सेंट्रल एटम का नाम आएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में, और आखिरी में लिखा जाएगा नेम ऑफ नेगेटिव आयन विदाउट नंबर। अगर यहाँ नेगेटिव आयन है जैसे Cl नेगेटिव विदाउट नंबर, हाँ किसी किसी कॉम्प्लेक्स में बाहर न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, उसका एग्जांपल मैं लूँगा अभी, तो उसका नंबर भी मुझे लेना पड़ेगा। Cl नेगेटिव है तो आप उसका, अगर यहाँ पे Cl2 भी होता तो आप उसे खाली क्लोराइड लिखते, उसका नंबर नहीं लोगे आप। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो नंबर आप लोगे। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने X मान ली, कोबाल्ट की स्टेट कितनी आई? 3 आई। तो पहले आप लिखोगे, जैसे एग्जांपल में आप लिखोगे एक्वा, ये है एमीन और वाटर को बोलते हैं एक्वा, तो ए दोनों का अल्फ़ाबेट सेम था, एमीन का ए और एक्वा का ए, पर AQ, फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे अगर ए सेम था तो यहाँ AM एमीन आ रहा है, AM यहाँ पे AQ आ रहा है, तो दोनों एमीन और एक्वा का पहला अल्फ़ाबेट सेम था A, फिर नेक्स्ट देखेंगे अगर पहला सेम होता है तो जो एक्वा है वो Q आ रहा है, एमीन में M आ रहा है, तो M पहले आता है तो नाम लिखेंगे टेट्रा एमीन। T नहीं देखना, अल्फ़ाबेट लिगेंड का देखना है, तो टेट्रा एमीन एक्वा, फिर ABCD में C आता है क्लोरिडो, कोबाल्ट 3 और आखिरी में लिखा जाएगा क्लोराइड। एक और देखिए, जो EN है वो डाइडेटेड लिगेंड है, वो अकेला 2 तरफ से जुड़ता है। कोबाल्ट था, 2 Cl जुड़े थे, ये जोड़ दिए -1, हर एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जो ये हमारा EN जुड़ा हुआ है इस तरह से जुड़ा होता है, डाइडेटेड लिगेंड है पर ये न्यूट्रल होता है, और एक Cl बाहर जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा माइनस, तो कोबाल्ट की स्टेट यहाँ भी 3 आएगी। तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल, तो हम लिखेंगे पहले डाई क्लोरिडो, पहले C आता है, फिर लिखेंगे बिस इथेन 1,2 डायमीन, फिर आएगा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, बाहर क्लोराइड आ गया। एक बात ध्यान देना, अगर किसी लिगेंड, व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड हैव नंबर, देन द टर्म बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस आर यूज इज एट द प्लेस ऑफ डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। तो यहाँ पे देखो EN था, उसका नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन, इसके नाम में नंबरिंग आ रही है 1,2, तो अगर ये 2 बार यूज हो रहा है तो बिस लिखेंगे, 3 बार तो ट्रिस, 4 बार तो टेट्राकिस, इस तरह से नाम लिखे जाते हैं, डाई ट्राई वगैरह नहीं लिखा जाता। ये एग्जांपल आप देखिए, बाहर इसमें जो वाटर लगा वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसका नंबर भी लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज वाला एनायन होता तो उसका नंबर नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर न्यूट्रल है तो लिखा जाएगा। इसे जब मैं आपको लाइव क्लास पढ़ाऊंगा तो पूरा समझाऊंगा, ये तो बस एक आइडिया दिया जा रहा है इस वीडियो में। तो पोटेशियम देगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम को X मान लो, वाटर न्यूट्रल होता है, ऑक्सीलेट -2 होता है, तो 2 ऑक्सीलेट लगे तो 2 × -2, और वाटर का हो जाएगा 3 × 0 न्यूट्रल लिगेंड, तो X बराबर 3। यहाँ भी क्रोमियम की स्टेट 3 आएगी, तो नाम लिखोगे पोटेशियम, फिर लिगेंड्स का नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो लिखोगे डाई एक्वा, ऑक्सीलेटो, क्रोमेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पोटेशियम बाहर लगा ना कैटायन, तो कॉम्प्लेक्स ऐसा एनायन है, तो क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्रोमेट 3, और यहाँ पे ट्राई हाइड्रेट लिखा जाएगा, वाटर को ट्राई हाइड्रेट मैंने लिखा है। अगर यहाँ पे Cl होता, Cl3 होता तो खाली क्लोराइड लिखते, तो न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखा जाता है नंबर के साथ। अब यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, इसमें ना पहले यहाँ पे कोई काउंटर आया ना यहाँ पे है, तो न्यूट्रल हुआ, तो इसमें नॉर्मल रूल फॉलो होगा, पहले लिगेंड्स का नाम लिखोगे आप, उसके बाद मेटल एटम का ऑक्सीजन स्टेट के साथ। तो जैसे मैंने दिया यहाँ पे निकल का X मान लिया, कार्बोनिल होता है न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये खाली शेयरिंग करता है, तो X बराबर 0। तो निकल यहाँ पे आयन नहीं है, जैसे पहले Fe2+ आया करता था सेंट्रल एटम आयन, अभी एटम है, तो ये नाम बन जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। तो पहले 4 कार्बोनिल थे, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हमेशा, फिर उसके मेटल एटम का नाम उसकी स्टेट के साथ 0 हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल इसका आप देखिए,
जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ये मैंने न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, तो कोबाल्ट को x मान लेंगे, NO2 लेता है 1 इलेक्ट्रॉन, NO2 माइनस हो जाएगा, 4 × 0, अमोनिया न्यूट्रल होता है तो x बराबर 2 आ गया। तो नाम लिखा गया इसका टेट्रा एमीन, पहले एमीन आएगा, इसका नाम है, NO2 को बोलते हैं नाइट्रीटो, और फिर आ जाएगा कोबाल्ट 2। एक बात और बता दूं, इसे आप नाइट्रीटो N भी लिख सकते हो क्योंकि N से बॉन्ड बना रहा था। तो असल में जो NO2 है वो हमारा एक एम्बीडेंडेड लिगेंड है। एम्बीडेंडेड लिगेंड वो होता है जो एक से ज़्यादा तरफ से बॉन्ड बना सकता है, विच कैन लिगेट थ्रू मोर देन वन साइड, यानी विच कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट साइड। N से भी जुड़ सकता है और O से भी। तो अगर ये N से जुड़ रहा होगा तो आप नाम लिखोगे नाइट्रीटो N, और अगर ये मैंने यहाँ पे ONO लिखा होता है NO2 की जगह, तो ये O से जुड़ रहा होता तो नाम लिखते हैं यहाँ पे नाइट्रीटो O। ये तरीका होता है नाम लिखने का। वरना आप चाहें तो अगर यहाँ पे ONO लिखा होता तो उसे आप नाइट्रीटो भी लिख सकते थे खाली, यानी अगर यहाँ पे NO2 लगा हुआ है आप खाली नाइट्रो भी लिख सकते हो, डाई नाइट्रो, ये भी 2 बार नाइट्रो यूज़ हुआ था। और अगर यहाँ पे NO2 है तो उसे आप नाइट्रीटो N भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ONO होता मान लो, तो उसे आप लिखते या तो खाली नाइट्रीटो या लिखते नाइट्रीटो O। तो ये सारे नेमिंग जो है वो मेरे नोट्स में दिए हुए हैं, मैं आपको पहले सेंड कर चुका हूँ कि इस लिगेंड का जुड़ने पे कैसा नाम होगा। सारे एग्जाम्पल मैंने कवर कर लिए, फिर भी कोई डाउट आता है क्लास में डिस्कस करेंगे, यू कैन कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।